ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या के बाप का देश है, ये हमारा देश है। तो कहीं ना कहीं ये लोग देश के गद्दार हैं। मुसलमानों की वोट की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बांग्लादेशी हैं, जितने घुसपैठ उनको निकाल के बाहर फेंको। इस देश में उनको रहने का अधिकार नहीं है। यही लोग हैं जो आने वाले टाइम में जो दंगा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, यही लोग हैं। इन लोगों को हम नहीं चाहते कि इस देश में रहिए। महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। आपको कोई भी हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि सीएम की कुर्सी पर आप बैठे। इस बार बंगाल के अंदर में उनका लंबा लंबा खंबा खंबा रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा होने वाला है। बिहार के जितने में लिट्टी चोखा खाया था, बंगाल बीजेपी जीतेगी, रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला नहीं, रोसोगुल्ला, लंबा लंबा बुम्बा बुम्बा। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कह रहे अगर यूपी में या बंगाल में एसआईआर होगा, लोगों के नाम काटे जाएंगे तो हम विद्रोह करेंगे, देश के अंदर माहौल खराब होगा अगर मोदी जी ये सब करवाते हैं तो दीपक भाई मुझे ये बताइए कि ये कितना सही है, कितना गलत है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे विकास के रास्ते में और देश के हित के रास्ते में हमेशा अड़चन बनने वाले विपक्ष वाले हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ये सब के सब वो तभी बोलते हैं जब हम कभी बात करते हैं या बीजेपी पार्टी बात करती है भैया देश को प्रगति में लेके जाना है। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर में सभी को पता है कि घुसपैठिए बांग्लादेशी भरे पड़े हैं। बांग्लादेशी अपने मुंह से बोलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो शाहीन बाग जाके देख लो आप, या फिर बंगाल के अंदर में कितने भरे पड़े वहां भी देख लो आप। कुछ समय पहले फर्जी वोटर भी पाए गए थे, कम से 10 से 20 हजार पकड़े गए थे वहां पर। तो 10-20 हजार जो फर्जी वोट बनाकर बांटे जा रहे हैं वो किस लिए बांटे जा रहे हैं, किसके नाम पे बांटे जा रहे हैं? और इस देश के अंदर में हम भारतीयों का देश है, बांग्लादेशियों का तो है ही नहीं। तो भाई बांग्लादेशियों को नहीं निकालेंगे तो क्या उनको अपना रिश्तेदार बना के बैठाएंगे? ये ममता बनर्जी उनको क्यों रोक रही है? कारण है पत्रकार सर, कारण इसके पीछे ये है कि कम से कम 2-2.5 करोड़ जो बांग्लादेशी इस देश के अंदर में घुसे पड़े हैं, अगर उनको निकाल देंगे तो विपक्ष सच में कमजोर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वोटर्स हैं वो सारे इनको देते हैं। बाकी पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा जो यहाँ का नागरिक है वो कभी भी इन विपक्ष वालों को वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लोग देश के अंदर में देशद्रोह वाला काम ज्यादा करते हैं, कभी विकास के काम नहीं करते लोग। लेकिन ममता बनर्जी ने खुलेआम बोला है कि भाई देश के अंदर आग लगा देंगे, हम सड़कों पे आए। देश ममता बनर्जी के बाप का है, वो तो जमर्जी आग लगा देंगी, बाकी हमारा नहीं है देश। क्या तुम ऐसे कैसे लगा दोगी? आप सिर्फ 5 साल की ममता बनर्जी, आपको बोल रहा हूं मैं, 5 साल के लिए आप जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बनती है इसके अंदर बंगाल के अंदर में। आप वहाँ की जो है ये जो बंगाल है अपने पापा के नाम पे आपने रजिस्टर नहीं करवा रखा है कि भैया अगर एसआईआर होगा या फिर कोई भी कानून संविधान से बन के आएगा तो आप उसका विरोध करेंगे या फिर आप दंगा कराएंगे। अगर आप दंगा कराएंगी तो राष्ट्रपति शासन लगा के आपको हटाने का काम भी सरकार ही कर सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि भैया हमारे देश के अंदर सरकार में है, इतना दम है सरकार में? किसके राष्ट्रपति शासन लगाने क्यों नहीं? एक बात बताइए, इंदिरा गांधी अगर इमरजेंसी लगवा के लोगों की नसबंदियां करवा सकती हैं, नेताओं को उठा के जेल में डलवा सकती हैं, संविधान के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, तो क्या इमरजेंसी लगा के ममता बनर्जी जिस तरीके से देश के विरुद्ध काम करने जा रही है, एसआईआर को जो है नकार रही है, तो क्या उन पर जो है शासन नहीं, मतलब इमरजेंसी लगा के उनको नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं। बल्कि इस बार जो 2026 में शायद वहां पे चुनाव होने वाला है, तो इस बार बंगाल की जो जनता है वो अब समझ गई है कि इस बार ममता बनर्जी को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। कारण मैं आपको बता देता हूं, कारण यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकती हैं क्योंकि उन्होंने ही अपने मुंह से यह बात बोली है कि महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। अगर आप मुख्यमंत्री, आप एक महिला हैं, अगर आपके होते हुए प्रशासन आपके हाथ में, सरकार आपकी है, बहुमत में आप हैं, तो आपके होते हुए अगर महिलाओं को इतना खौफ में जीना पड़ रहा है आपके राज्य के अंदर में, तो आपको कोई भी हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि सीएम की कुर्सी पर आप बैठे। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है जिस तरीके से मोदी और योगी, ये अमित शाह ये थोपना चाह रहे हैं कि एसआईआर बंगाल में भी कर लेंगे, तो ये सपने ना देखें, हम सड़कों पे उतर के आग लगा देंगे। सड़कें पे उतरते रहिए, ये तो कई बार उतर चुकी हैं, सड़कों पे तो कई बार उतर चुकी हैं। एसआईआर तो आप 4-5वीं बार शायद मुझे लग रहा है हो रहा है हमारे देश के अंदर में। तो एसआईआर जो है यहाँ के नागरिकों का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। जो लोग मर चुके हैं फिर भी उनका वोट जो है फर्जी तरीके से डलाया जा रहा है, या जो बांग्लादेशी जो बाहर के रोहिंग्या हैं जो फर्जी हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको उनके वोट, जो फर्जी वोट है, आपको फायदा हो रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी हमारा वोट कटवा रही है, तो बीजेपी को कैसे पता कि सामने वाला खड़ा आदमी सिर्फ मुझे ही वोट देगा या फिर तुमको ही वोट देगा? ये तो कंफर्म नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कि प्रोपेगेंडा फैलाना काम कर रही है। राहुल गांधी जी अभी बिहार के अंदर में चुनाव हुआ, 2 महीने तक लगातार वोट कट रहे हैं नारा लगाया था उन्होंने, उसके बाद तो गायब हो गए। तो जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा है ये। एक महिला नेता है, कह
कह रही है भाई बांग्लादेशियों को बाहर क्यों निकालना है, संयोजक वो है। भी तो इंसान है। बिल्कुल, संयोजक अध्यक्ष भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनके बारे में जानता भी हूँ। उनका वो जो है संयोजक अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भैया वो लोग गरीब हैं तो उनको जो है इस देश से ना निकाला जाए। क्यों? ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्याओं का के बाप का देश है, ये हमारा देश है। पाकिस्तान वालों को अलग दे दिया, बांग्लादेश अलग दे दिया, अब ये हमारा देश है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि आप कोई भी आएगा मुंह उठा के इस देश के में रहने लग जाएगा। उनके बाप का नहीं है, जरूरत पड़ेगी पिछवंडे पर लात मार के इनको भगाने का काम करेंगे। ये देश हमारा है, इनके बाप का नहीं, सीधी सी बात। बांग्लादेशियों को नहीं रहने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इसके अंदर में कांग्रेस पार्टी और उसके जितने भी अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग देश के गद्दार हैं, क्योंकि ये लोग बाहर वालों को अंदर लाना चाहते हैं। अगर आपको ज्यादा मतलब प्यार उमड़ रहा है बांग्लादेशियों को तो आप अपने घर के अंदर में घुसाएं, हमारे देश के अंदर में नहीं, कहीं और इनको लेके जाएं। इस भारत के अंदर में घुसेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। कह रहे भारत वर्षों से सदियों से इंसानियत की मिसाल रहा है, और अगर इंसान जो है अपनी जान बचा के जो है प्रताड़ित होकर भारत में आते हैं बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए, तो उनको इंसानियत के तौर पे रखना चाहिए भारत। क्यों भाई, बांग्लादेश में जगह नहीं है क्या? कम पड़ गया जगह क्या, या कुछ ज्यादा हो गया है जगह ना? तो अपने देश में जाके रहो ना। किस बात की प्रताड़ना है जब वहाँ पे यूनुस का जो है सरकार है बकायदे, और आप लोगों ने तो फिर वो तख्ता पलट भी कर दिया। अब दिक्कत किस बात की है? अब दिक्कत नहीं है, अब सीधा अपने घर लौट जाओ, वरना फिर अगर यहाँ की जनता भगाने पे आ गई तो जहाँ भी मिलोगे वहीं फट्टे बजने शुरू हो जाएंगे और आपको धक्के मार के इस देश से निकालने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ठीक 15-16 महीने बाद इलेक्शन है दीपक भाई, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं ना कि मुसलमानों का 2 करोड़ वोट काट के फिर से सरकार बना ले, कह रहे हैं हम मरते दम तक नहीं होने देंगे ये सब। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को मुसलमानों की वोट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भैया। अरे भैया, जब बीजेपी पार्टी जो है इनको मकान दे देती है, रामपुर में 532 मकान दे दे, एक वोट सिंगल बीजेपी पार्टी को नहीं दिया, जबकि काम किया तुम्हारे लिए, तो क्या जरूरत है भैया? आप काहे को इतना ज्यादा इन पे लुटा रहे हो? तो भैया कोई जरूरत नहीं है। वहां का हिंदू सक्षम है, उसको पार्टी चाहिए शांति वाला, उसको पार्टी चाहिए विकास वाला, तो भैया हिंदू अपना वोट सीधा योगी आदित्यनाथ जी को देगा, मैं खुद भी दूंगा। अखिलेश यादव कह रहे कि हम मुसलमानों का वोट काट के हमारी पार्टी को कमजोर करें योगी जी। अरे भैया, आपके पार्टी के वालों को, आपके मुसलमानों का वोट नहीं कट रहा है, घुसपैठियों का और बांग्लादेशियों का कट रहा है और फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपको जो दे रहे हैं वोट दे रहे हैं वो अगर घुसपैठी है तो भाई जाहिर सी बात है, फिर तो आप जो है गद्दार हैं। सीधी बात बोलूंगा भैया, क्योंकि गद्दारों का वोट काट जाए तो इस देश के नहीं है, सीधी सी बात है। और अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो इतना ज्यादा, मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी इतना विकास करती है, इतना विकास करती है, तो पब्लिक जो है लताड़ रही है। उन्होंने योगी जी को खुला चैलेंज दिया है, बोला है कि अगर हम सड़कों पे आएंगे तो आपको सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप सड़कों पे आइए, खूब कूदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर चलने में समय नहीं लगता है। जो देश के गद्दार हैं या देश के अंदर में हिंसा का काम करते हैं, बुलडोजर उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। योगी बाबा के साथ में डंके की चोट पे खड़े हैं। हम खुद भी उत्तर प्रदेश है सर, हम खुद भी उत्तर, दीपक शर्मा हमारा नाम है, सबको पता है, पूरा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश हमको जानती है। अयोध्या के रहने वाले हैं और डंके की चोट पे हर बार जो है योगी आदित्यनाथ को जो है समर्थन देते हैं, इस बार भी करेंगे। इवन हमारे जितने भी जानकार हैं सब उनको देंगे वोट, क्योंकि भैया जो यार होना चाहिए देश, बिल्कुल होना चाहिए। डंके की चोट पे करो, जितने बांग्लादेशी हैं, जितने घुसपैठे, उनको निकाल के बाहर फेंको। इस देश में उनको रहने का अधिकार नहीं है। यही लोग हैं जो आने वाले टाइम में जो दंगा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, यही लोग हैं। इन लोगों को हम नहीं चाहते कि इस देश में रहे लोग। इंसानियत के तौर पे भी नहीं, इंसानियत हम कमाल की बात करें, इंसानियत का मतलब क्या? हम आतंकवादियों को अपने देश के अंदर में घुसा ले? ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये इस देश में अंदर में घुसा ले, चीन वालों को घुसा लेते हैं। इंसानियत दिखाओ इंसानियत भैया। ऐसा इतना इंसानियत नहीं दिखानी है कि हमारे देश के अंदर में दंगा हो जाए। सीधी सी बात है भैया, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, कि भैया एसआईआर जल्दी करवाया जाए और जो यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो रह रहे हैं यहाँ पे घुसपैठे, उनको उठा के सीधा बांग्लादेश भेजा जाए। यहाँ पे उनका अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं क्या मतलब प्रताड़ना हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हालत क्या है भैया हम देख चुके हैं, इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। सर मैं आपको एक और लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि भैया देखिए, जो काली मिर्च होती है ना वो गोरी हो सकती है, और जो गरम मसाला है ना, जो गरम मसाला वो ठंडा भी हो सकता है। लेकिन इस बार बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेगी। इस बार बंगाल के अंदर में उनका लंबा लंबा खंबा खंबा रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा होने वाला है। बिहार के जितने में लिट्टी चोखा खाया था, बंगाल बीजेपी जीतेगी, रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला नहीं, रोसोगुल्ला, लंबा लंबा बुम्बा बुम्बा, कंफर्म जीतेगी। बनर्जी को नहीं आने देंगे, बिल्कुल डंके की चोट पे नहीं आने देंगे। ये सही बोल रहे, बिहार जब जीता था सेंटर कार्यालय में लिट्टी चोखा बना था, लिट्टी चोखा खाया था मोदी, और अब क्या खाएंगे इस बार? तो रसोगुल्ला खाएंगे। मतलब मोदी जी और अमित शाह पूरी फॉर्म में काम कर रहे हैं भाई, विकास करते हैं भाई, तगड़ा विकास करते हैं। और ये कांग्रेस बंगाल को जीतने की तैयारी भी चल रही है भाई, जीतेंगे। पब्लिक इस बार अवेयर हो गई है, पब्लिक जो है समझ गई है कि विकास कौन कर रहा है लगातार, और बंगाल को कौन सुधार सकता है। बंगाल में जो जिस तरीके से गद्दारी चल रही है, जिसे हिंसा चल
चल रही है या फिर वहाँ पे लूटपाट मच रहा है, उसको कौन खत्म कर सकता है, पब्लिक को पता लग गया। इस बार बीजेपी डन है। चलिए, धन्यवाद दीपक।